तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑरा का मतलब तुम्हें पता होगा। ऑरा को सिंपल भाषा में बोलते हैं वाइब। तो वाइब कैसी होती है? देखो, वाइब होती है एक इंसान की पर्सनालिटी के बेस्ड पर। तो एक इंसान की पर्सनालिटी जैसी है, उसी की ऑरा उसकी तरह होगी, उसकी पर्सनालिटी की तरह होगी। तो ये समझो। तो देखो, अगर किसी की पर्सनालिटी है एक्सट्रोवर्ट, कोई इंसान है बिल्कुल सोशल फ्रेंडली, तो उसकी एक फ्रेंडली ऑरा होगी, एक फ्रेंडली वाइब होगी उसकी, जिसकी वजह से लोग उससे इजीली बात कर पाते हैं, उससे कॉन्वर्सेशन होल्ड कर पाते हैं और लोग उसकी तरफ आ पाते हैं। अगर एक इंट्रोवर्ट इंसान है तो उसकी थोड़ी सी मिस्टीरियस ऑरा होगी। एक बुरी ऑरा भी हो सकती है उसकी, लेकिन एक बुरी ऑरा वाला इंसान बुरा ही होता है। तो ये समझो। और एक बुरे इंसान के पास कोई नहीं आता। तो अगर तुम्हारी पर्सनालिटी ही बेकार है, तुम्हारी ऑरा भी उतनी ही बेकार होगी। तो तुम ऑरा को चेंज कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो। और तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी भी चेंज होती है तभी तुम्हारी ऑरा भी चेंज होगी। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ऑरा चेंज हो जाए अलग से, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता। ऐसा कोई छड़ी नहीं घुमाएगा तुम्हारे सर पे कि तुम्हारी ऑरा चेंज हो जाए। तो तुम अपनी पर्सनालिटी चेंज करो। अगर तुम्हारी एक बुरी ऑरा है तो तुम थोड़े से अच्छा दिखो। तुम अपनी ऑरा चेंज कैसे कर सकते हो? तुम पहले तो बुरे दिखो मत। मतलब जो लुक्स हैं, उसके लिए तुम लुक्स मैक्सिंग कर सकते हो ताकि तुम जज ना हो। फिर तुम कर सकते हो डेली ग्रूमिंग। उसके बाद तुम कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करोगे। तुम कम से कम रूड लगो, जिससे कि तुम्हारी जो ऑरा है वो कम नेगेटिव लगे। तुम्हारी जितनी अच्छी ऑरा होगी उतने ज़्यादा लोग तुमसे बात करने आएंगे और तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो उतना बढ़ेगा। और ये इतना इम्पोर्टेंट भी रहता है। देखो, तुम प्रोफेशनली भी अगर ये नेगेटिव ऑरा को लेके जाओगे कहीं पे तो लोग भी जो होंगे वो मतलब सर झुका देंगे तुम्हारे सामने, मतलब तुमसे बात नहीं करेंगे, मेरा मतलब। तो तुम्हें ऐसा नहीं बनना चाहिए। और एट द एंड देखो, तुम्हें कोई ना कोई इंसान चाहिए जो तुमसे बात करे। और बिकॉज तुम्हें भी सोशल होना पसंद है, लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि उससे पहले तुम्हारी जो और है उसे तुम चेंज कर लो। और अगर करना चाहते हो तो तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए तुम्हें हर दिन जो अपना अपना टाइम है थोड़ा थोड़ा वो इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, क्योंकि ओवर टाइम ही ये ठीक हो पाता है। अपनी ऑरा को जितनी जल्दी चेंज करोगे उतना जल्दी तुम इसके फ़ायदे देख लोगे। और ऑरा को जब तुम्हारी ऑरा चेंज हो जाएगी, जब तुम एक बुरी ऑरा से एक अच्छी ऑरा पे आओगे तो लोग जो होंगे मतलब वो खुद से फील कर लेंगे तुम्हें। देखो, ये फील हो जाता है। जैसे तुम एक नेगेटिव वाइब जो होती है उसे फील कर लेते हो, वैसे ही लोग इंसान जो है वो पॉजिटिव वाइब को भी फील कर लेते हैं। इसीलिए जो लोग होते हैं वो पॉजिटिव वाइब की तरफ जाते हैं और नेगेटिव को छोड़ते हैं, उसे एलिमिनेट कर देते हैं। अब समझो कि एक बारिश है, देखो बारिश हो रही है। एक हल्की बारिश होती है जिसमें तुम जाना पसंद करते हो, वो हो गई पॉजिटिव ऑरा, जिसमें तुम नाचना गाना पसंद करते हो। और दूसरी एक बुरी ऑरा हो गई जिसमें तुम जाओगे तो तुम्हारे सर पे जो है पानी की वजह से लग जाएगी, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश है। तो ये है एक एग्जांपल बुरी ऑरा का। पहला वाला एग्जांपल था एक अच्छी ऑरा का। तुम डिसाइड करो तुम्हारी ऑरा है कौन सी, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। देखो, तुम सुपर फ्रेंडली होगे तो तुम्हारी अच्छी ऑरा होगी। तुम्हारी मिस्टीरियस भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, या फिर कोई और भी हो सकती है। तो जैसे भी है, अगर बुरी है वो बुरी है तो उसे अच्छी बनाओ और कीप इम्प्रूविंग। अगर इससे थोड़ी सी हेल्प हुई हो तो खुद को थैंक यू बोलना। चलो बाय।